नमस्कार साथियों, अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इंटरव्यू जो लेंगे गुड्स ट्रेन मैनेजर जो रेलवे में पदस्थ हैं, है ना, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू क्वालिफाई करके आए हैं। पूरा सभी सर लोग से मैं इंटरव्यू लूँगा, एक एक करके इन लोग इंट्रोडक्शन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर आपसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं यूपी के अम्बेडकर नगर ज़िला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और क्वालिफिकेशन क्या है सर? मेरा क्वालिफ़िकेशन है अभी ग्रेजुएशन में किया हूँ हाँ, पीसीएम से। और एक एक करके आप भी बताते जाइए। बोलिए। हाँ हाँ नमस्कार सर, मैं सौरभ दुबे हूँ और छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है शक्ति और अड़भार मेरा ग्राम स्थान है। अच्छा अच्छा। नमस्कार साथियों, मैं पन्नेलाल यादव गोरखपुर से यूपी से बिलोंग करता हूं। ग्रेजुएशन है मेरा और मैं जीडीसी के तहत से रेलवे में गुड्स गार्ड के तौर पे पदस्थ हूं। सर नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है। घर हो गया बिहार बाढ़। मेरा क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएट। मैं जीडीसी के साथ आया हूँ, ट्रेन मैनेजर के पद पे ट्रेनिंग पीरियड में हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम अमोल कुमार गुप्ता है। मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं जीडीसी के तहत गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पर आया हूँ। दोस्तों अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी सीजीएल या एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स के लिए दोस्तों ये बेस्ट बुक है किरण की रेलवे ऑल एग्ज़ाम्स 2023 एडिशन। सॉल्व पेपर से दोस्तों प्लस 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और इसमें टीसीएस बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और साथ में उसका पूरा सॉल्यूशंस भी है। मैथ्स के साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो किरण का ही बेस्ट है ये। और ये सारा चीज़ का दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। 2023 का रेलवे ऑल एग्ज़ाम्स रीजनिंग का शॉर्ट पेपर से 8700 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों और ये 1996 से अब तक है। और रियल में इसमें ऐसा है कि क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे तो ज़रूर आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर आप बताना चाहेंगे कि गुड्स गार्ड की ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है? गुड्स गार्ड की ट्रेनिंग तो 50 वर्किंग डेज़ का है जी। और इसमें जो है जितना भी एनएच या रेस्ट पड़ेगा उसको निकाल करके 50 वर्किंग डेज हम लोग का प्रेजेंटिंग होना चाहिए। और इसके बाद जो है हम लोग को अपने अपने डिवीज़न में जो है पोस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। आप बताना चाहेंगे सर कि जिस जॉब प्रोफाइल से आए हैं और कितना आपने संघर्ष किया इस जॉब प्रोफाइल में आने के लिए? देखिए हमारी ज्वाइनिंग तो 2013 की है जी। और पिछला जीडीसी का क्रैक करने की बहुत जो है मेहनत किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। सीट भी कम थी, लेकिन इस वाले में सीट अधिक होने के कारण और क्या नाम है समय भी भरपूर था, जिसके कारण जो है काफ़ी मेहनत करने के बाद सफलता हासिल हुई। आपके पोस्ट में कितना मेहनत था? पोस्ट का तो मत पूछिए, हम चूँकि बिरसिंहपुर सेक्शन में थे तो मेल लाइन को छोड़ दीजिए, मेल लाइन से भी ज़्यादा रहता है और लूप लाइन से तो तिगुना चौगुना के बराबर काम रहता है। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो 2018 की जीडीसी थी वो हमको सोने नहीं दी और यही कारण था कि इसमें 2021 वाले को क्रैक कर गए। अच्छा सर, आप बताना चाहेंगे कि गार्ड की ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कितनी होती है और आफ्टर ट्रेनिंग कितनी बनती है? हाँ, गार्ड के ट्रेनिंग के दौरान जो आपका गार्ड का बेसिक होता है और डीए ये दोनों कंबाइन करके मिलते हैं। और आफ्टर ट्रेनिंग जब आप इंडिपेंडेंट पोस्ट लेते हैं तो उस समय आपकी ग्रॉस सैलरी लगभग 77 to 78,000 की बनती है। अच्छा। जो कट कर 73-74 हज़ार रुपये नेट आपको मिलते हैं। जी जी। आप बताना चाहेंगे दो चार जो मेन काम होता है गुड्स ट्रेन मैनेजर का, और स्टार्टिंग में क्या गुड्स ट्रेन मिलती है या पैसेंजर ट्रेन मिलती है, उसको क्लियर करेंगे। स्टार्ट में तो पहले मिलता है गुड्स ट्रेन मिलता है जी। उसके बाद सीनियर आप गार्ड बनिएगा, फिर कोचिंग ट्रेन मिलेगा, फिर सीनियर कोचिंग गार्ड मिलेगा। आप बताना चाहेंगे सर कि प्रमोशन ट्रेन मैनेजर बनने के बाद क्या क्या होता है? मीन्स एक एक स्टेज बताना चाहेंगे कि लेवल 5 की जॉब है उसके बाद क्या बनते हैं, ऐसा करें। पहले तो गुड्स मैनेजर जो है मतलब लेवल 5 का है जॉब है, मतलब 2800 ग्रेड पे का है। उसके बाद जो है
4100 के रेट पे आप आइएगा लेवल 6 में। उसके बाद मेल एक्सप्रेस गार्ड बनिएगा, उसके बाद मतलब सीनियर गार्ड बनिएगा पहले, उसके बाद एल एक्सप्रेस बनिएगा गार्ड। उसका आप सभी बताना चाहेंगे कि आप लोग कौन से ईयर के भर्ती के हैं? हम लोग 16 का भर्ती हैं। और मैं जो हूँ रेलवे में मेरे को 16 साल हो गया, मैं 2007 का हूँ। हाँ, और हम दोनों की भर्ती 2019 की जो भर्ती हुई थी उसके तहत हुई है। हाँ, ग्रुप डी लेवल 1 के पोस्ट पे। आपका तो आपने बताया कि 2013 वाले। अब ये प्रश्न रहेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप सभी ग्रुप डी के पोस्ट में जिसमें सबसे ज़्यादा जो कठिन पोस्ट है उसमें से आए हैं, आप ये बताना चाहेंगे कि क्या कोई बंदा ट्रैकमैन से किस तरीके से तैयारी करके, आप बताएंगे कि किस तरीके से तैयारी रखनी चाहिए अपनी प्रतिदिन, ताकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में क्लियर कर सकें? जी, ग्रुप डी का जो जॉब प्रोफाइल है वो टफ़ है, सबको पता है, क्योंकि इसमें वर्किंग बहुत ही हार्ड वर्किंग है, मतलब फिजिकल के साथ मेंटल वर्किंग है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी होता है आपकी स्टडी में कंटिन्यूटी। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ 3-4 घंटा, मतलब काम के साथ साथ 3-4 घंटे की कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, अपने स्टडी के लिए आप समय निकाल रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जितना भी आपको समय मिलता है उतना पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब अगर आप ड्यूटी भी कर रहे हैं उसके बाद के भी जितना भी कम आवर मिल रहा है उसमें भी अपने पढ़ाई का, मतलब पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, पढ़ाई का जो आदत है ना उसको हमेशा कंटिन्यू रखना है। उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम हो, ओपन एग्ज़ाम भी होगा तो भी निकल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप डिपार्टमेंटल से है। हम लोग का किस्मत अच्छा था कि हम लोग 19 में ज्वाइन किए और 21 में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आ गई, और जिसके थ्रू हम लोग का हो गया। आप बताना चाहेंगे सर जी कि कितने टाइम पे जीडीसी आती है और जीडीसी और एलडीसी में फ़र्क क्या है? देखिए सर, जैसे बोल रहे हैं जीडीसी और एलडीसी में फ़र्क, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जीडीसी को एक तरह से मानिए कि ये ओपन है, ओपन की तरह इसको देखिए, ओपन की नज़रिया से देखिए। जैसे भैया बोलें कि पढ़ाई में कंटिन्यूटी ज़रूरी है, तो वास्तव में बहुत ज़रूरी है। एक दिन अगर बंद कर दीजिएगा तो समझिए 1 महीना पीछे होगा। उसको लगातार एकदम मतलब छूटना नहीं चाहिए, भले ही कितना हो हार्ड काम करके आएँ, आधा घंटा पढ़िए लेकिन पढ़िए। और एलडीसी तो बराबर हर साल दिया जाता है या देते रहता है, लेकिन जीडीसी 2 साल पे, 3 साल पे, कभी कभी 4 साल पे भी 18 में मिला था, फिर हम लोगों को 21 में मिला। उम्मीद है कि 23 तो नहीं लेकिन 24 में फिर आ जाएगा। अभी दिया हुआ है, जैसे अपने यहाँ बिलासपुर में ये ड्राइवर का और अन्य विभाग का दिया हुआ है। तो तैयारी तो ज़रूरी है कि तैयारी करें। ये बताना चाहेंगे आप सर कि जीडीसी में आपने कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे और आपका मार्क्स कितना आया था? जीडीसी में 2 पोस्ट निकला था, एएसएम का था और गार्ड का था, जिसमें से एएसएम भी रिजल्ट हुआ था और गुड्स गार्ड का भी हुआ था। तो एएसएम में शायद को मतलब क्लियर नहीं कर पाए, तो गुड्स गार्ड में अप्रोक्स 68-70 के नंबर रहेगा तो रिजल्ट हो जाएगा। और मेरा नंबर जो है 67 के आसपास में था, तो क्वालिफाई कर गया। आप बताना चाहेंगे सर कि आप बताएंगे कि ट्रेनिंग में जैसे 50 वर्किंग डेज की बताएं, शेड्यूल क्या क्या होता है सुबह से आप लोगों को? ट्रेनिंग में सुबह में हम लोग अपना 6:30-7 बजे के आसपास जो भी है सो के उठ जाते हैं, और इसके बाद अपना नहा धो के फ्रेश होने के बाद जो है नाश्ता के लिए हम लोग चले जाते हैं। 7:30 बजे नाश्ता चालू हो जाता है। पर डे का यहाँ क्या कॉस्ट है खाने का, दोनों टाइम का? पर डे यहाँ हम लोग का लगभग सप्ताह के रूप में साप्ताहिक जो है चार्ज लिया जाता है, और किसी किसी सप्ताह में 125, किसी किसी में 130 पर डे का। और इसमें हम लोग को 4 टाइम, 2 टाइम नाश्ता और 2 टाइम का जो है भोजन इंक्लूड रहता है। और क्लासेस कितने से कितने हैं? क्लासेस देखिए जो है सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक हम लोग का जो है 8:45 से जाना होता है। उसके बाद प्रेयर होता है, प्रेयर के बाद हम लोग का 3 क्लास फर्स्ट मीटिंग में चलता है, और उसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है, और फिर सेकंड मीटिंग में हम लोग का 1:45 से चालू होता है, और 3 क्लास वो टाइम चलता है 5 बजे तक, और जो है हम लोग का क्लास क्लोज हो जाता है। सर आप बताना चाहेंगे कि गुड्स ट्रेन मैनेजर या ट्रेन मैनेजर जो इनिशियल शुरुआत में ज्वाइन करते हैं उनका वर्क क्या होता है? गुड्स ट्रेन मैनेजर का मूल मतलब उद्देश्य होता है कि गाड़ी को सेफ्टी से गंतव्य स्थान से जहां पहुंचाना है उसको
पहुंचाना है। तो सेफ्टी में आपको देखना है कि मतलब गाड़ी में कोई मतलब हॉट एक्सल ना हो जाए, कोई हैंगिंग पार्ट तो नहीं है, गाड़ी मतलब गिरने का संभावना अगर होता है, ऐसा कुछ आपको दिखाई पड़ता है तो उसको गाड़ी को रोक करके सुरक्षा करना है और गाड़ी को सेफ्टी से मतलब पहुंचाना है। बिल्कुल। इसमें ये बताना चाहेंगे आप सर कि गुड्स ट्रेन मैनेजर की मेडिकल क्या मांगती है? मेडिकल इसका A2 है। A2 से बिलो रहेगा तो चांस नहीं है। कोई अगर चश्मे वाले कैंडिडेट हो जिसका नहीं। A3 हो वो क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। A2 से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। A2 मतलब A2 होना चाहिए और अगर चश्मा चढ़ गया तो 9 तक भी हो जाएगा। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगती है गार्ड पोस्ट के लिए? गार्ड के लिए ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ग्रेजुएट ही चाहिए। ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है। ये GDC में ग्रेजुएशन है, ADC में 12th पास भी दिला सकते हैं? हाँ, उसमें है। और उसमें उस पर डिपेंड करता है कि कैसे मतलब आप बताना चाहेंगे कि ADC में कौन कौन लोग नहीं दिला पाते? जैसे मोस्टली गार्ड निकलती है ऑपरेटिंग विभाग में, उसमें कौन कौन वंचित रह जाते हैं दिलाने से? उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग के जो क्या नाम है पोर्टर हैं वो लोग और कमर्शियल के लोग, वही लोग जो है फार्म को अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा किसी भी विभाग का उसमें या किसी भी डिपार्टमेंट के लोग उसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन, सभी लोग आप अपने तरीके से बताएंगे कि कैंडिडेट्स लोगों को कैसे तैयारी करना चाहिए, कोई एक फ्रेश कैंडिडेट है ताकि ये पोस्ट अचीव कर सके? देखिए, फ्रेश कैंडिडेट अगर है कोई, अगर ओपन से आता है तो सबसे पहले तो या तो डायरेक्ट NTPC दे के आ सकता है और या फिर वो ग्रुप डी के थ्रू ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के आ सकता है। तो कहीं भी उसका सिलेक्शन हो, या तो ग्रुप डी में हो जाए या NTPC में तो हो तो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, और ग्रुप डी में हुआ तो उसको अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। किसी के कहने से कुछ नहीं मानना है कि होगा नहीं, ये सब कुछ किसी अफवाह में नहीं जाना है और अपना अगर पढ़ाई कंटिन्यू रखेगा तो क्लियर है कि उसको GDC आने के बाद जो है क्रैक कर जाएगा। जी सर। आप पढ़ते समय हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग नर्वस कर देती है और जब नर्वस कर देती है तो जो याद करना है या जो पढ़ना है उसमें लड़का या स्टूडेंट पीछे जाने लगता है। उसी चीज़ को बना के रखना है कि निगेटिव न आने पाए, निगेटिव नहीं आएगा तो वो प्लस होते जाएगा। आप बताना चाहेंगे सर? हाँ सर, मेरे हिसाब से तैयारी का जो मूल जो मंत्र है वो ये है कि अगर मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट अगर डेली अगर कोई मार रहा है, मतलब सिलेक्शन के बाद भी 1-1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप प्रैक्टिस सेट मैथ रीजनिंग का बना रहे हैं तो मैथ रीजनिंग एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। और GDC में भी वेटेज अच्छा खासा होता है। अगर उसको अगर आदमी अच्छे से कर लिया, 100% उसका सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो मतलब पूर्ण रूप से वह आश्वस्त हो सकता है कि अगली वैकेंसी जो भी आएगी उसमें उसका सिलेक्शन हो जाएगा। GDC के तहत अगर आते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, बस सिंपल एक एग्ज़ाम पड़ता है और रिजल्ट हो जाता है। और ओपन में क्या है कि 2 एग्ज़ाम है, PT मेंस, लेकिन तैयारी करेगा तो बहुत अच्छा टेक्निकल का जॉब है, कोई टेक्निकल खोजता नहीं है, आराम से बस सिंपल मैथ रीजनिंग जी के क्वालिफाई कर सकता है। GDC का तैयारी हो चाहे मतलब ओपन से आपको आना है तो इसमें पढ़ाई का कंटिन्यूटी बनाए रखना है, रुक रुक के नहीं तैयारी करना है, मतलब पढ़ना है तो रोज़ पढ़ना है। और सेकेंड चीज़ की अपडेटेड चीज़ पढ़ना है, अपडेट चीज़ पर पढ़ते रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ हो रहा है उसको सॉल्यूशन जो है कैसे होता है, अपडेट होते रहिएगा तो उससे थोड़ा आपको परीक्षा निकालने में आसानी होता है और समय कम लगता है, तैयारी करने में समय कम लगता है। तो यही कहूँगा कि आप हमेशा जो है कंटिन्यूटी बना के रखिए पढ़ाई में और कहने मतलब अपडेट होते रहिए बस। तो दोस्तों, आज आपने सभी स्टाफ का ट्रेन मैनेजर सर लोग का इंटरव्यू देखे, कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं वीडियोस लाते रहूँगा, चाहे वो ALP स्टाफ हो जो ट्रेन मैनेजर बने हों या स्टेशन मास्टर बने हों, या यहाँ बहुत सारे ऐसे भी है CCTC कैंडिडेट जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।